बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक अहम टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है, पास होता है, मतलब इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। ठीक है, इससे पहले एक टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड साइनेप्स, कि ये साइनेप्स कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज साइनेप? द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये एक दूसरे के साथ अटैच होता है। ये जो जंक्शन है ना, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप। ठीक है, सो द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड साइनेप। ठीक है, और इस साइनेप्स के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। लेकिन ये मैसेज ट्रांसमिशन जो है ये सिर्फ टू टाइप का होता है। ठीक है, एक है इलेक्ट्रिकल, एक है केमिकल। तो आज की क्लास का आज की वीडियो का हमारा मकसद ये है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, देखो न्यूरॉन की 3 पार्ट्स होते हैं, मेनली 3-4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेनली और तो है लेकिन मेनली 3-4 पार्ट्स होते हैं। एक है डेंड्राइट, एक है बॉडी जिसको हम सोमा भी कहते हैं, और एक है एक्सान और एक है एक्सान टर्मिनल। ठीक है, तो हमारी बॉडी से जिसको हम कहते हैं इफेक्टर, जो हमारी बॉडी से जो मैसेज रिसीव करता है वो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है? डेंड्राइट। ये ब्रांचेस टाइप होते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट हमारी बॉडी से मैसेज को रिसीव करता है, और ये मैसेज बॉडी से फिर बॉडी से एक्सान और एक्सान से एक्सान टर्मिनल। जब मैसेज एक्सान टर्मिनल तक आता है तो एक्सान टर्मिनल से फिर ये मैसेज दूसरे न्यूरॉन को कैसे ट्रांसमिट होता है, आज का हमारे वीडियो का मकसद यही है। ठीक है, तो न्यूरॉन जो है एक्सान टर्मिनल तक जब ये मैसेज आ जाता है तो साइनेप, जब ये दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होगा तो साइनेप बनाएगा। तो ये साइनेप्स 2 टाइप का होगा, एक है इलेक्ट्रिकल और एक है केमिकल साइनेप। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल साइनेप इसमें एक ये न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप में क्या होता है कि ये जो दोनों न्यूरॉन होता है, दोनों न्यूरॉन ये ऐसे डायरेक्टली अटैच होता है, नो स्पेस बिटवीन द एक्सान टर्मिनल आप बोथ एक्सान टर्मिनल। ठीक है, ये न्यूरॉन और इस न्यूरॉन का जो एक्सान टर्मिनल है और इसका जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, मतलब डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो मैसेज बहुत तेज़ी से पास होगा, वेरी फास्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप में मैसेज बहुत फास्ट ट्रांसमिट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो मेम्ब्रेन है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। और इलेक्ट्रिकल साइनेप सिर्फ हमारे बॉडी में सिर्फ 2 जगह में होता है, एक है आई और हार्ट। आई और हार्ट में क्या है? इलेक्ट्रिकल साइनेप होते हैं। ठीक है, दूसरा है केमिकल साइनेप्स, मतलब केमिकल के थ्रू, जहाँ कोई केमिकल रिलीज होगा, इस केमिकल के थ्रू क्या होगा? मैसेज ट्रांसमिट होगा। इसमें क्या होता है? जब मैसेज इस एक्सान टर्मिनल तक आ जाता है तो इसकी जो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन का जो दरमियान जो स्पेस है, इस स्पेस को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, देखो केमिकल साइनेप में दोनों न्यूरॉन एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। ठीक है, मतलब एक न्यूरॉन ही है और एक न्यूरॉन है, इसके दरमियान ये स्पेस होते हैं, ऐसे स्पेस होते हैं। ठीक है, जब ये मैसेज आता है तो एक न्यूरॉन क्या करता है? जब मैसेज एक्सान टर्मिनल तक आता है तो एक न्यूरॉन क्या करता है कि कुछ केमिकल रिलीज करता है। इस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसका न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये केमिकल कहाँ रिलीज करता है? ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के एक्सान जो टर्मिनल है इसके दरमियान जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या करता है कि केमिकल रिलीज करता है। इस केमिकल को हम क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। और इस न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू फिर ये न्यूरो ट्रांसमीटर इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में स्प्रेड होता है, और जो आयन चैनल्स है, हमारे न्यूरॉन के जो आयन चैनल्स है, इसमें फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात भी आती है, वो अलग बात है, लेकिन सिंपली मैं बताता हूँ। ठीक है, इस आयन चैनल को ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करता है? एक्टिवेट करता है, उसको ओपन करता है, और इसके बाद फिर मैसेज ट्रांसमिट होता है। तो ये बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन क्या करता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करता है, और इस न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू फिर मैसेज पास होगा दूसरे न्यूरॉन को। ठीक है, तो मैसेज ट्रांसमिशन के सिर्फ 2 प्रोसेस है, एक है केमिकल और एक है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल बहुत फास्ट होते हैं और केमिकल बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल रिलीज होता है और इस केमिकल के थ्रू मैसेज पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक, वेरी कंसेप्चुअल। इंशाल्लाह कि आप लोग समझ जाए होंगे।